बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन किराम, मैं हूं राना फैसल अजीज और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। ईरान अमरीका कशीदगी और इसके बायस पूरे खित्ते की सूरत हाल तेजी से तब्दील हो रही है। जंग का दायरा मुसलसल फैलता जा रहा है। एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान पर हमला कर दिया गया। इसराइल और अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने बाकायदा और मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताज़ा इतलात के मुताबिक 2 बैलिस्टिक मिसाइल सेंट्रल तल अबीब में गिरे हैं। इन धमाकों से इमारतें लर्ज गईं, शहर में शदीद अफरा तफरी फैल गई। एक और मिसाइल गलीली के इलाके को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा ईरान ने बहरैन को भी अपने निशाने पर रखा हुआ है। वहां भी खौफ व हरास की फिजा कायम हो चुकी है। अहम बात यह है कि इसराइल का मशहूर जमाना दिफाई निज़ाम तमाम मिसाइल रोकने में कामयाब नहीं हो सका। इसी दौरान बहरैन में कायम अमरीकी नेवल बेस भी मिसाइल की जद में आया और वहां भी खौफो हरास की फिजा कायम हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी दिगर अरब ममालिक की, तो वहां भी ईरान सबको अपने निशाने पे रखे हुए है। ये महज अलामती कार्रवाई नहीं है, ये बराह रास्त और अमली जवाब है। एक तरफ इसराइल और अमरीका के फिजाई हमले जारी हैं, दूसरी तरफ ईरान मिसाइलों के जरिए जवाब दे रहा है। ये तसादुम अब महदूद नहीं रहेगा, ये मुकम्मल इलाकाई जंग की शक्ल इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ईरान के एक आला ओहदेदार ने तस्दीक की है कि तेहरान ने वसी पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उनका वाज़े कहना है कि आइंदा हमला मोहलक और फैसला कुन होगा। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती के कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने भी सख्त लहजे में वार्न किया है और उन्होंने खबरदार करते हुए ये कहा है कि अगर आपने वो रास्ता इख्तियार किया जिसका अंजाम आपके आगे और आपके दायरा इख्तियार में नहीं रहेगा, जो ईरान आपके साथ करेगा वो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये बयान इस बात की अलामत है कि ईरान पसपाई इख्तियार करने को तैयार नहीं है। याद रहे कि ईरान पहले ही अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे चुका है। अब वो धमकी अमली कार्रवाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। सब जानते हैं कि खलीजी रियासतों में अमरीकी फौजी अड्डे सरगर्म हैं, जबकि इसराइल और अमरीका के गजा, लबनान, यमन, शाम और ईरान पर साबिका हमलों से ईरानी मज़ाहमत का महवर कमजोर जरूर हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसीलिए जवाबी तौर पर लबनान से हिजबुल्लाह, यमन से हौसी और इराक से मलेशिया और हशदुशाबी भी मुतहर्रिक हो सकते हैं, जिससे खलीजी ममालिक के साथ साथ जनूबी एशिया में भी जंगी सूरत हाल पैदा हो सकती है। पहले ही इस खित्ते में दहशत गर्दी के अफरीयत के खात्मे के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को राह रास्त पर लाने पर तुला हुआ है। इसराइल और अमरीका के हमलों के जवाब में ईरानी मिसाइलों का वार ये बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या ये जंग मिसाइलों तक महदूद रहेगी या पूरा मशरिक़ वुस्ता आग की लपेट में आ जाएगा। यह लम्हा इंतहाई हसास है और फैसला कुन भी। एक गलत फैसला इलाकाई जंग को आलमी बहरान में बदल सकता है। हमारी टीम खित्ते की बदलती सूरत हाल से मुतल्लिक हर अहम पेशरफ्त आप तक बर वक्त पहुंचाती रहेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पूरे खित्ते को अमन अता फरमाए, जंग के शोलों को बुझा दे और बेगुनाह इंसानों की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।